चोरी छुपे तोड़ता है। दरौली में जो आरएसएस के सदस्य वीडियो वहाँ बैठा है, जो 10:30 बजे रात में जो हम बाबा साहेब के मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा बनवा रहे थे, जो पूरे तौर पर लीगल है, आरएसएस के मेंबर है, और रात के अंधेरे में तोड़ा है। हम लोग उसी समय पहुंच करके और उसको रोकने के काम किए। वो भाग करके घर में घुस गया है। हमने एफआईआर करने के लिखित दे दिए हैं। अब वो आग्रह और चिरौरी कर रहा है। हमने कहा कि जब तक बाबा साहेब के मूर्ति नहीं लगा लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। अभी एक एक दलित को, एक एक बहुजन को अभी एक पैर पर खड़ा होकर के और ये लड़ाई लड़नी है। और आज जो देश की परिस्थिति है, ये सांप्रदायिक फांसीवादी मनुवादी लोग जो हमारे बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और मनु स्मृति को लाना चाहते हैं, अभी हमको एक पैर पर खड़ा होकर के अभी और लड़ाई लड़नी है। जिस तरह से जो बाबा की लड़ाई थी मनुवाद के खिलाफ, आज मनुवादियों का सत्ता मिला है और वो अपने मनु स्मृति को देश पर थोपना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में यह जागरण हुआ है। बाबा साहब का जो संदेश था मनु स्मृति जलाने का, आज बसंतपुर के लोगों ने यह जयंती मना करके अपनी भागीदारी उपस्थित करके ये जागरूकता करके दिखा दिया है कि हम भारत में किसी भी कीमत पर मनु स्मृति को बर्दाश्त नहीं करें। जो बाबा साहब का सपना था उसको आगे बढ़ाने के लिए जगह है और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो बाबा की लड़ाई थी मनुवाद के खिलाफ, आज मनुवादियों का सत्ता मिला है और वो अपने मनु स्मृति को देश पर थोपना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में यह जागरण हुआ है। बाबा साहब का जो संदेश था मनु स्मृति जलाने का, आज बसंतपुर के लोगों ने यह जयंती मना करके अपनी भागीदारी उपस्थित करके ये जागरूकता करके दिखा दिया है कि हम भारत में किसी भी कीमत पर मनु स्मृति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं थोपने देंगे। और 24 में होने वाला लोकसभा चुनाव में इन मनुवादियों को सत्ता से हम बाहर करके ही दम लेंगे। इसकी हमारी तैयारी चल। सर, आपके विधानसभा जो कि दरौली है और दरौली प्रखंड परिसर में विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति आधी रात को तोड़ी जाती है और मसरख के डुमरसन में भी मूर्ति तोड़ी जाती है, ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? ये सब मनुवादी है जो ये काम कर रहा है। अब उसको चिंता बढ़ गई है कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, जो संघर्ष था, जो उनकी चाह थी, जो दिशा दे रहे थे देश को, आज उस पर देश के सब बहुजन, सब दलित, गरीब, माइनॉरिटी सारे लोग चल पड़े हैं। और इसलिए वो परेशान है कि ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश पर ही ये लोग खड़े हैं, हम इनको तोड़ेंगे। मैं जानता हूँ वो चोरी छुपे तोड़ता है। दरौली में जो आरएसएस के सदस्य वीडियो वहाँ बैठा है, जो 10:30 बजे रात में जो हम बाबा साहेब के मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा बनवा रहे थे, जो पूरे तौर पर लीगल है, सरकार के 10 लाख रुपया प्रशासनिक स्वीकृति मिला है, उसका 80% हिस्सा काम हो गया था, उसमें से बड़ी रकम की निकासी हो चुकी है, लेकिन वो आरएसएस के मेंबर है और रात के अंधेरे में तोड़ा है। हम लोग उसी समय पहुंच करके और उसको रोकने के काम किए। वो भाग करके घर में घुस गया है। हमने एफआईआर करने के लिखित दे दिए हैं। अब वो आग्रह और चिरौरी कर रहा है। हमने कहा कि जब तक बाबा साहेब के मूर्ति नहीं लगा लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। इससे हमको ठेस पहुंचा है। हम कभी भी शांत नहीं होंगे जब तक कि वो दरौली प्रखंड परिसर में बाबा साहेब जब तक हमको ये इशारा नहीं करेंगे कि बढ़ चलो लाल किले पर, बढ़ चलो लाल किले पर, हम वो देखेंगे तभी शांत होंगे। सर, आपसे एक और सवाल रहेगा। जो लोग हैं आज के डेट में बाबा साहब के नामों से राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जो जहां भी बाबा साहब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा दलित समाज के लोग आखिर क्यों ले रहे हैं आज भी?
ये समझना है, बाबा साहब से सीखना है कि 14 अप्रैल 1891 को धरती पर आए और थोड़ा सा उन्होंने होश संभाला। शिक्षा के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। उनका एडमिशन नहीं होता था तो एडमिशन के लिए संघर्ष करते थे। क्लास में बच्चों के तरह समान रूप से बैठने का अधिकार नहीं रहता था तो वो अलग बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। मास्टर जो होता था वो छड़ियों का बंडल ले जाता था कि अंबेडकर को मारना होगा तो जिस छड़ी से मारेंगे उसको फिर नहीं छुएंगे। तो ये उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा और वहाँ से वो, आप जानते हैं कि देश गुलाम था, आज़ादी के लड़ाई में आए। यहाँ भी उन्होंने देखा कि यहाँ जो भारत में बहुजन हैं उनके साथ दुरंगी नीति चल रही है, तो वहाँ भी उन्होंने दोहरी संघर्ष किया। एक तरफ आज़ादी की बात चल रही थी तो दूसरे तरफ बहुजनों के हक और अधिकार की भी बात बाबा साहब ने शुरू किया और इसी कुल में जन्मे थे। इसलिए उनकी लड़ाई जीवन भर लड़ाई रही है, जीवन भर संघर्ष किए हैं। वो जब मंत्रिमंडल में गए तो महिलाओं के अधिकार के लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। तो उनका जो संघर्ष रहा है वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हम ये गारंटी करेंगे, अभी कमी है, अभी एक एक दलित को, एक एक बहुजन को अभी एक पैर पर खड़ा होकर के और ये लड़ाई लड़नी है। और आज जो देश की परिस्थिति है, ये सांप्रदायिक फांसीवादी मनुवादी लोग जो हमारे बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और मनु स्मृति को लाना चाहते हैं, अभी हमको एक पैर पर खड़ा होकर के अभी और लड़ाई लड़नी है और अपने संविधान की रक्षा करनी है, अपने अधिकार की रक्षा करनी है। और जिस तरह से बाबा साहब ने मनु स्मृति जला करके देश के बहुजनों को संदेश दिया था, उसी तरह से फिर ये 24 के पहले मनु स्मृति को जला करके बहुजन छोड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो आगे आएगा।